दिल्ली में सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में संग्राम। आम आदमी पार्टी आज मीडिया के साथ जाएगी सीएम आवास। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के दुष्प्रचार का करेंगे पर्दाफाश, मीडिया को दिखाएंगे 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला। संजय सिंह पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, शीश महल के अंदर मीडिया को क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या केजरीवाल के भ्रष्टाचार के सबूत मिटा दिए गए? पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का आंध्र प्रदेश और ओडिशा का दौरा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। पीएम 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जगहों की यात्रा का मिलेगा मौका। ओडिशा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तैयारियों की तारीफ की, कहा बाहर से आने वाले लोगों को पता चलेगा कि भारत में क्या क्या हो रहा है। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की, बोले सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी योजना। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सहायता। पिछले साल सड़क हादसे में 1,80,000 लोगों की जानें गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली के किसान, समस्याएं सुनकर शिवराज बोले, राजनीति के चलते किसानों के नुकसान कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी पर शिवराज सिंह का पलटवार, कहा मुझे गाली दें या दाऊद कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के किसानों की मदद करें। भारत मलेशिया के बीच पहली सुरक्षा वार्ता, दोनों ही देशों के एनएसए के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा हुई। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख, 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे वी नारायणन। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी की मुलाकात, तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा देर रात गुवाहाटी पहुंचे, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे नड्डा। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता अब 9A कोटला मार्ग होगा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उद्घाटन पर खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के राजघाट कैंपस में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम से मिलकर जताया आभार। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी, पटना में मेदांता अस्पताल में भर्ती। मेदांता के डॉक्टर रविशंकर ने प्रशांत की हालत को बताया स्थिर, कहा आईवी के जरिए न्यूट्रिशन और दवाएं दी जा रही हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है, अभी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ एक और नई एफआईआर, सिविल कोर्ट कैंपस में हंगामा करने और पुलिस की जीप पर बैठकर जबरन मीडिया से बात करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी प्री एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, बीपीएससी री एग्जाम करवाने का दिया ज्ञापन। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ में प्रदर्शनी में लगाया गया ज्ञानवापी मंदिर का मॉडल, महाकुंभ में आने वाले लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कोटा गोलापल्ली रोड पर लगाया था आईईडी, सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल पर एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी के कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबे 4 में से 2 लोग लापता, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। असम की कोयला खदान में फंसे 9 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सेना भी बचाव के काम में लगी है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से धुंधला दिख रहा है इंडिया गेट। दिल्ली के एम्स इलाके में आज कोहरे का असर कम है, ड्रोन वीडियो में कोहरे का असर कम दिखाई दिया। दिल्ली में एयरपोर्ट इलाके में कोहरा कम, हवाई अड्डे पर आज उड़ानें नॉर्मल संचालित हो रही हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में जवानों ने की परेड रिहर्सल, गणतंत्र दिवस के लिए रिहर्सल जारी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में शीतलहर जारी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। आगरा में तापमान में गिरावट के साथ बढ़ी ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। वाराणसी में भी शीतलहर का सितम, कड़ाके की सर्दी के साथ कई जगहों पर कोहरा भी रहा, बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के अलीगढ़ में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, बचाव के लिए लोग अब आग का सहारा ले रहे हैं। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में हवा में धुंध की परत, बांद्रा में धुंध के कारण एयर क्वालिटी खराब रही।